हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में फेरों की सामग्री के बारे में बताया था। आइए आज कैलाश जी की कलम से जानते हैं फेरों की तैयारियां के बारे में। बंधुओं, महिलाएं दुल्हन को स्नान करा रही है। दुल्हन को स्नान करा एक चरी में दुल्हन के स्नान का पानी और उसमें थोड़ा उपटन मिलाकर महिलाएं अब दूल्हे को स्नान कराने जनवासे में ढोल के साथ जाती है। जनवासे में दूल्हे राजा को अपने साथ लाए पानी से स्नान कराने की जीत करती है। ब्याई ब्याणों में हंसी मजाक का फिर एक दौर मध्य रात्रि को शुरू होता है। गीत में गालियां गाई जा रही है। ब्याणे सवासने को कहती है, काई था को ब्याह भी हुओ छो के कौन हुओ। दूसरी कहती, ये तो भगा के गया छा, यानी काही सोदी अक्कल ही कौन, काहे जाने बलिए की कोनी। इसी प्रकार हंसी मजाक के बाद जल्दी से लाड़ा ने लेर मंडप में आने का न्योता देकर महिलाएं वापस आ जाती है। दूल्हे राजा अपने बॉडीगार्डों यानी जीजाजियों, भाइयों और दोस्तों के साथ वधू के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजे के बाहर ही कुर्सियां और खाट लगी है। उन पर बैठते ही सभी को चाय परोसी जाती है। अंदर दुल्हन को स्नान के बाद मामा कांवल कुंवारवरी पहनती है। बंधुओं, अतीत में जब बाल विवाह होते थे तो दुल्हन को एक सफेद मोटे लट्ठे के कपड़े में लपेट देते थे। बड़ी उम्र की बच्ची को एकदम सफेद साड़ी, सफेद पेटीकोट, सफेद ब्लाउज पहनाते थे। सिर धोया हुआ होता, केश खुले होते थे। शरीर के किसी भी अंग में कोई सोने चांदी के आभूषण नहीं होते थे। यहाँ तक कि नाक की लौंग, कान की बाली तक भी खोल दी जाती थी। कन्या अपने जन्म के रूप दिखती थी। सफेद वस्त्र निशकलंक, बेदाग, पाक पवित्रता को दर्शाता था। केश खुले और कोई श्रृंगार नहीं, उसके कुंवारेपन को दर्शाता था। हाथों में मेहंदी और पाँव में महावर भी नहीं होती थी। मेहंदी, महावर, श्रृंगार, आभूषण सब सुहागन स्त्रियों के लिए होते थे। चूंकि अभी फेरे होकर कन्या सुहागन नहीं बनी है, अभी कुंवारी है, इसलिए यह परिधान पहनाते थे। फेरों में मांग भरने के बाद दूसरे दिन सिर गुथनी की रस्म में आपको श्रृंगार का वर्णन बताऊंगा। चलो अभी तो फेरे कराते हैं। बंधुओं, हमारे समाज में 3 फेरे तोरण के नीचे चौकी पर दूल्हे राजा को खड़ा करके उसके 3 फेरे कन्या के मामा द्वारा गोद में उठाकर लगाता है। 7 फेरे हवन वेदी पर नहीं होते थे। बात अतीत की हो रही है। शायद आपने जो देखा वो ही आपको सही लगे। चलो फेरे शुरू कराते हैं। तोरण के नीचे चौकी चौक पुर के लगा दी गई है। दूल्हे राजा उस पर खड़े हैं। मामा अपनी भांजी लाड़ी को लेकर गोद में उठाकर हाथ में बांस की बनी छाबड़ी यानी टोकरी, उसमें पंखी खजूर के पत्तों की बनी होती है और चप्पल होती है जो दुल्हन को पहनाई जाती है। बंधुओं, बांस की बनी छाबड़ी रोटी रखने का पात्र के रूप में होती है और पंखी अपने पति परमेश्वर को रोटी खिलाते वक्त उसके पास में बैठकर जब तक भोजन करे पंखी झिलाने की शिक्षा का प्रतीक होती है। आपने देखा होगा, पत्नी अपने पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी। यह संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। इस प्रकार 3 फेरे मामा के द्वारा कराने के बाद ही कन्या दूल्हे के नजदीक उसके पास बैठती थी। दूल्हा दुल्हन मंडप में पहुंच गए हैं। मंडप में बैठना और फेरों का वर्णन, रीति रिवाज, संस्कार और संस्कृति की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले के नेक्स्ट एपिसोड के लिए। धन्यवाद।